हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ट्राई दीज करेंगे ऑफ पेज नंबर 104 एंड 105। ओके, लेट्स स्टार्ट। फाइंड द अननोन लेंथ एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। हमें क्या निकालना है? यहाँ पे एक्स निकालना है। ठीक है, हमें ये ट्राइंगल्स दे रखे हैं। अब देखो ये वाला अगर आप ट्रायंगल देखोगे तो क्या है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ पे हमें गिवन है 90 डिग्री का है ये। एंड 90 डिग्री जो राइट एंगल होता है उसकी जो अपोजिट साइड होती है वो क्या होती है? हाइपोटेन्यूज होती है। तो हम यहाँ पे क्या है, पाइथागोरस थ्योरम लगा के एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है ना, पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस प्रॉपर्टी हम कहाँ पे लगा सकते हैं? जो राइट एंगल ट्रायंगल्स होते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। ओके, पहले देखो हम इन्हें नेमिंग कर देते हैं। ये हो गया हमारा ए, ये हो गया बी एंड ये हो गया हमारा सी। ओके, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम में ये राइट एंगल है, राइट एंगल के अपोजिट साइड जो होती है वो क्या होती है? हाइपोटेन्यूज होती है। ये किसके इक्वल होती है? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, इन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल होगी। ठीक है, और हाइपोटेन्यूज जो होती है राइट एंगल की लॉन्गेस्ट साइड होती है। ओके, तो अब ये क्या हो जाएगा? इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाएगा? ए सी स्क्वेयर, ये क्या है हमारा? हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल होगा? ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर के। ओके, ये वाला हाइपोटेन्यूज किसके स्क्वायर इक्वल होता है? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, इसे हम लेग्स भी बोलते हैं। तो ए सी स्क्वायर है हमारा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी हमें गिवन है 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी सी है 4 का स्क्वायर। ओके, एक्स स्क्वायर रहेगा, 3 का स्क्वायर मीन्स 3 इंटू 3 करोगे तो क्या हो गया? 9 प्लस 4 इंटू 4 हो गया 16। ओके, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 प्लस 16 करोगे क्या हो जाएगा? 6 प्लस 9 15, 1 कैरी हो जाएगा 25। अब आप 25 का भी स्क्वायर कर दोगे तो हमारा एक्स से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? हमारा एक्स स्क्वायर है। 5 इंटू 5 क्या होता है? 25 होता है। 5 इंटू 5 होता है हमारा 25, तो हम इसे 5 स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ओके, अब देखो स्क्वायर से स्क्वायर हमारा कैंसिल हो गया तो एक्स कितना आ गया हमारे पास? 5। ओके, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई? 5। एंड हमें यहाँ पे यूनिट कोई भी गिवन नहीं है तो इसलिए हम भी जस्ट 5 लिखेंगे। ओके, यहाँ पे लिख देंगे आप, हेंस द लेंथ ऑफ एक्स इज 5। ओके, अब करते हैं यहाँ पे सेकेंड पार्ट। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अगेन देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि ये राइट एंगल है इसके अपोजिट साइड हो गई हाइपोटेन्यूज की, दैट मीन्स ये हो गई। ये इस किसके इक्वल होगी? एक्स स्क्वायर किसके इक्वल होगा? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स के, इन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। ठीक है, आप यहाँ पे लिख देंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। आप यहाँ तो इसे नेमिंग कर दो ए बी सी। ए सी स्क्वायर किसके इक्वल होगा? ए बी स्क्वायर के प्लस बी सी स्क्वायर के। ओके, ए सी क्या है? एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ए बी कितना गिवन है हमें? 6 स्क्वायर प्लस बी सी कितना है हमारे पास? 8 स्क्वायर। ओके, अगेन एक्स स्क्वायर, 6 स्क्वायर का मतलब क्या है? 6 इंटू 6 36, 8 इंटू 8 64। ओके, इसे ऐड कर देंगे। 6 प्लस 4 10, 1 कैरी हो जाएगा। 6 एंड 3 9 एंड 1 10, 100 हो गया। अगेन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो क्या हो जाएगा? 10 स्क्वायर। 10 इंटू 10 क्या होता है? 100 होता है। दैट मीन्स हम इसे 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हमने 10 का स्क्वायर कर दिया। अब स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो x कितना आ गया हमारे पास? 10। ओके, तो x इज इक्वल्स टू 10। अगेन हमें यहाँ पे कोई यूनिट गिवन नहीं है तो हम x की वैल्यू क्या लिख देंगे? 10। ओके, यहाँ पे हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी? पाइथागोरस प्रॉपर्टी, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल्स में हम पाइथागोरस प्रॉपर्टी से ही प्रूव कर सकते हैं। ओके, अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट है। अगेन देखो ये वाली हमें ट्रायंगल गिवन है, 15 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है। यहाँ पे हमें एक्स निकालना है। अगेन हम पाइथागोरस प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? ये राइट एंगल के साइड है तो ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस इज इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, बाकी की दो साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। ओके, आप यहाँ पे लिख देंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, या प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं। ओके, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे? एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 8 64, 15 इंटू 15 कितना हो जाता है? 225 हो जाएगा। ओके, अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 64 में 225 ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 225 में 64 ऐड कर देते हैं। 5 एंड 4 9, 6 एंड 2 8 2, 289 हो गया। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 289। अब हम 289 का अगर स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो हमारा स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ओके, एंड 289 का स्क्वायर क्या होता है? 17 इंटू 17 करोगे आपके पास आएगा 289।
9। ओके, तो हम इसे 17 स्क्वायर लिख सकते हैं। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 17 का स्क्वायर हो जाएगा। अगेन स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो एक्स कितना आ गया हमारे पास 17। अब हमें यहाँ पे यूनिट गिवन है 17 सेंटीमीटर में गिवन है, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई 17 सेंटीमीटर। ओके, ये था हमारा थर्ड पार्ट। अब करते हैं हम फोर्थ पार्ट। अगेन देखो ये वाला ट्रायंगल दे रखा है, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब आप इसे नेमिंग भी कर सकते हो ए बी सी। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी ए सी स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, बाकी दोनों साइड्स के सम के स्क्वायर के। दैट मीन्स ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ओके, ये किसके इक्वल होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के। तो ए सी हमें फाइंड करना है, दैट इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी कितना है 7 स्क्वायर प्लस बी सी कितना है 24 का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 7 ज़ा 49 प्लस 24 का स्क्वायर कर देते हैं यहाँ पे। 4 4 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8 1 9, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 6 8 and 8 16 117, 4 and 1 5, 576 हो गया। किसका स्क्वायर हुआ ये 24 का स्क्वायर हो गया 576। ओके, मैं आपको एक ट्रिक और बता देती हूँ। अगर हमें 24 का स्क्वायर निकालना है तो आप पहले इधर 4 का स्क्वायर लिख दो, क्या होता है 16। 2 का स्क्वायर क्या होगा 2 2 ज़ा 4। ओके, अब 2 इंटू 4 8, 8 2 ज़ा 16। अब आप उसे यहाँ पे लिखोगे, ये डिजिट छोड़ दोगे। ओके, अब आप इसे ऐड कर दो, 6 6 and 1 7, 4 and 1 5, 576 आ जाएगा। ओके, अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 576 में 49 ऐड कर देते हैं, तो 6 and 9 हो जाएगा 15, 7 and 1 8, 8 and 4 हो गया 12, 5 and 1 6, 625। ये हो जाएगा हमारा 625। ओके, अब 625 किसका स्क्वायर होता है 25 का, तो यहाँ पे 25 स्क्वायर लिख देंगे। ओके, 25 इंटू 25 करोगे तो आपके पास क्या आएगा 625। ओके, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 25 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो x की वैल्यू क्या आ गई 25। अगेन हमें यहाँ पे कोई यूनिट गिवन नहीं है, दैट मीन्स x की वैल्यू क्या आ गई 25। ओके, अगर आपको देखो यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं पता हो तो आप क्या करेंगे, इधर प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। जैसे 625 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, 5 1 ज़ा 5, 1 बच जाएगा, ये जाएगा 12, 5 2 ज़ा 10, अगेन 2 बचेगा 25 हो जाएगा, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, अगेन 2 बचेगा 25 हो गया, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। ओके, ये हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे पेयर बनाएंगे। देखो 5 5 का पेयर बना, उसमें से 1 5 यहाँ आ जाएगा। अगेन इधर 5 5 का पेयर बना, 1 5 यहाँ आ जाएगा। ओके, 5 इंटू 5 क्या हो गया 25। ओके, दैट मीन्स 25 किसका स्क्वायर है 625 का। ओके, ओके, अब करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। ओके स्टूडेंट्स, फिफ्थ पार्ट है। अब ये वाला ट्रायंगल हमें गिवन है एंड हमें क्या निकालना है, ये भी 37 है, ये भी 37 है, ये 12 है एंड हमें इस पूरे की x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अगर अब आप ध्यान से देखो तो हमारे यहाँ पे दो ट्रायंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, एक ट्रायंगल ये फॉर्म हो रहा है, एक ट्रायंगल ये फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो हम इसे पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाल सकते हैं, क्योंकि ये क्या राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल है, इसके अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। दैट मीन्स 37 का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के। दैट मीन्स 12 का स्क्वायर एंड हम इसे भी क्या करेंगे x ले लेंगे। ठीक है, अगर ये भी निकल जाएगा ये भी निकल जाएगा तो हम इन्हें प्लस करके दोनों साइड्स निकाल सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं, ये ट्रायंगल है हमारे पास। ठीक है, हाफ ट्रायंगल कर दिया, हमारे को ये गिवन है 37 है एंड ये क्या है हमारा 12 है, ये हमें x निकालना है। ठीक है, अभी हम ये x निकाल रहे हैं, इसे हम x1 कर देते हैं। ओके, अब आप नेमिंग भी कर सकते हो, a b एंड ये c हो जाएगा। ओके, अब आप क्या करोगे, ac स्क्वायर यहाँ पे लिख दोगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ac स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के। ओके, अब ए सी स्क्वायर क्या गिवन है 37 का स्क्वायर हो जाएगा, ए बी हमें क्या गिवन है 12, ये हमें गिवन है 12, ये हो जाएगा हमारा 12 का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर क्या है, हमने इस पूरे की निकालनी है, बट अभी हमने कौन सा ट्रायंगल लिया, हमने जस्ट ये लिया, तो हमने इसे x1 कर देंगे, इसे हम x2 कर देंगे। जब हम x1 एंड x2 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इस पूरे x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया x1 का स्क्वायर हो गया। ओके, अब हमें क्या करना है 37 का स्क्वायर करना है। अभी मैंने आपको बताया कैसे करोगे, 37 का हमें स्क्वायर निकालना है। तो 7 का स्क्वायर क्या होता है, 7 7 ज़ा 49 होता है,
3 का क्या हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9, ओके। अब 3 7 ज़ा 21, 21 को 2 से कर दोगे तो क्या हो जाएगा 42। अब 42 कहाँ लिखेंगे हम, इसके नीचे लिख देंगे, ओके। ये हो जाएगा 9, 4 इंटू 6, 9 में 4 ऐड कर दोगे आपके पास क्या आ जाएगा 30, 9 10 11 12 13, ओके। ये क्या हो गया हमारा 1369। 37 का स्क्वायर क्या हो गया 1369, ओके। अब 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 144 प्लस x1 का स्क्वायर, ओके। अभी हम साइड चेंज कर देते हैं क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर निकालना है। अब देखो 1369 अपनी साइड पे है, 144 साइड चेंज करेगा, जब साइड चेंज करेगा प्लस से क्या हो जाता है माइनस में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -144 इज इक्वल्स टू x1 का स्क्वायर, ओके। अब 1369 में से 144 माइनस कर देते हैं, 9 में से 4 गए हमारे पास आ जाएगा 7, 6 में से 4 गए, ओ सॉरी 9 में से 4 गए हमारे पास आ जाएगा 5 एंड 6 में से 4 गए 2, 3 में से 1 गए आ गया 2 अगेन 1, ओके। तो यहाँ पे क्या आ गया 1225 इज इक्वल्स टू x1 का स्क्वायर, ओके। अब हमारे पास क्या आया 1225। अब हम इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 5 2 ज़ा 10, ये 12 2 बचेगा 22 हो जाएगा, 5 4 ज़ा 20 अगेन 25 हो जाएगा, 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20 हो जाएगा, 45 हो जाएगा, 5 9 ज़ा 45 अगेन, 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7, ओके। अब देखो यहाँ पे 5 5 का पेयर बना तो हमारे पास यहाँ पे 5 आ गया, अगेन यहाँ 7 का पेयर बना तो 7 आ गया, दैट मीन्स 5 7 ज़ा 35, ओके। तो 5 7 ज़ा 35 आ गया, दैट मीन्स 35 स्क्वायर किसका है 1225, ओके। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 35 स्क्वायर इज इक्वल्स टू x1 स्क्वायर। अब स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया तो x1 की हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 35। अब हमें यहाँ यूनिट नहीं गिवन है तो हमारे पास ये 35 हो गया, दैट मीन्स ये इतना हमारे पास कितना क्या है इसकी 35, ओके। अब देखो, अब हम दूसरा अगर ट्रायंगल लेंगे तो हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ये वाला ट्रायंगल लेंगे। इसमें भी ये वाली साइड 12 है, ये हमारा हाइपोटेन्यूज है, ये भी 37 है। अगेन दोनों के मेजरमेंट्स क्या है सेम है, एंड ये हमारा क्या है x2 है, सेम ही है। तो हमारे पास अगेन क्या आएगा, ये भी x2 भी कितना आएगा 35 ही आएगा, x2 इज इक्वल्स टू 35, ओके। अब x1 भी 35 आ गया, x2 भी 35 आया, तो पूरे x की वैल्यू निकाल सकते हैं। x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2, तो x इज इक्वल्स टू अभी हमने x1 निकाल लिया 35 प्लस x2 क्या हो जाएगा अगेन 35, ओके। तो x कितना आ गया 70, ओके। दैट मीन्स इस पूरे x की वैल्यू क्या है 70, ओके। सो दिस वाज पार्ट नंबर 5। नाउ लेट्स मूव टू पार्ट नंबर 6। स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट है, अब ये 6 पार्ट है। अब देखो ये ट्रायंगल गिवन है, अगेन हमें ये साइड गिवन है 5 सेंटीमीटर है, ये गिवन है 3 सेंटीमीटर है, एंड ये गिवन है हमारे को 12 सेंटीमीटर। अब हमें ये x निकालना है, हमें क्या निकालना है ये वाला x निकालना है, ठीक है। पहले हमें क्या था फुल x निकालना था, तो हमने इन दोनों को ऐड कर दिया था तो हमारे पास टोटल की वैल्यू आ गई थी। बट अब हमें ये वाला x निकालना है। अगर हम ये पूरा निकालेंगे, अगर हम x निकाल लें एंड इसमें से अगर ये हम पूरी साइड निकाल लें, इसमें से अगर हम इतनी साइड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास इस x की वैल्यू आ जाएगी, ओके। अब हम ये बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे पहले, देन हमारे पास इस साइड की वैल्यू आ जाएगी, देन हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे, हमारे पास ये आ जाएगा, देन बड़े वाले में से अगर हम इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, ओके। अब आप नेमिंग कर सकते हो यहाँ पे, देखो ये हो जाएगा A B C D, ओके। अब हमने कौन सा ट्रायंगल लिया, इन ट्रायंगल A B C, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर किसके इक्वल होगा, बाकी दोनों साइड्स के सम के स्क्वायर। अब ये क्या हो गया, दूसरी साइड्स कौन सी हो गई, एक हो गई AB स्क्वायर, एक हो जाएगा BC स्क्वायर, ओके। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ओके। अब हमें AC निकालना है, ये हम एज इट इज रखेंगे। AB हमें गिवन है 12 का स्क्वायर हो गया, प्लस BC हमें गिवन है 5 का स्क्वायर हो जाएगा। 12 इंटू 12 करोगे तो क्या हो जाएगा 144, प्लस 5 इंटू 5 हो गया 25, ओके। अब क्या हो जाएगा 5 एंड 4 9, 4 एंड 2 हो गया 6 एंड ये हो गया 169, ओके। दैट मीन्स AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 169, एंड 169 किसका स्क्वायर है 13 का स्क्वायर है, ओके। तो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू दैट मीन्स 13 इंटू 13 करोगे तो क्या आएगा 169 आ जाएगा, ओके। अब स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो AC कितना आ गया हमारे पास 13,
सेंटीमीटर में गिवन है तो हमारे पास AC आ गया 13 सेंटीमीटर। दैट मीन्स इस पूरी लेंथ की वैल्यू कितनी आ गई, ये हो गई हमारी 13 सेंटीमीटर। अब अगर हम, ये हो गई 13 सेंटीमीटर, अगर हम इस पूरे में से इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब हमें ये फाइंड करना है तो हम इसे ले लेते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट इन ट्रायंगल अब कौन सा हो जाएगा, BDC, ये वाला ले लिया, BDC। BC स्क्वायर किसके इक्वल होगा, बाकी दोनों साइड्स के सम के स्क्वायर के। दैट मीन्स BD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। ओके, अब हमें BC गिवन है 5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू BD स्क्वायर हमें गिवन है 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस DC हमें निकालना है। ओके, DC स्क्वायर। अब ये 5 5 25, 3 3 9 प्लस DC स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें DC स्क्वायर निकालना है तो इस साइड की, इसका साइड चेंज कर देंगे। 25 अपनी साइड पर है, 9 साइड चेंज करेगा, प्लस से क्या हो जाएगा -9 इज इक्वल्स टू DC स्क्वायर। ओके, अब 25 में से 9 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास 16 इज इक्वल्स टू DC स्क्वायर। अब 16 का स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू 4 16 होता है। दैट मीन्स 4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू DC स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल कर दोगे तो DC आपके पास क्या आ गया 4 सेंटीमीटर। ओके, अब हमें क्या फाइंड करना है, ये AD फाइंड करना है, ये x है। दैट मीन्स हमें AD फाइंड करना है, ठीक है। अब AD कैसे फाइंड करेंगे, अगर हम इस पूरे में से, दैट मीन्स पूरी क्या है AC में से माइनस कर देंगे AD को, सॉरी इस पूरे AC में से अगर हम ये DC माइनस कर देंगे, हमने DC फाइंड किया, DC माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये AD की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अभी हमने पूरा AC कितना निकाला, 13 सेंटीमीटर निकाला। 13 सेंटीमीटर में से हम माइनस कर देंगे किसको, इस वाले DC को। DC की वैल्यू अभी हमने निकाली 4 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। अब 13 में से 4 माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। दैट मीन्स AD इज इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर। x की वैल्यू क्या आ गई 9 सेंटीमीटर। तो ये x कितना आ गया हमारे पास 9 सेंटीमीटर। ओके, हमने क्या किया, इस पूरी में से, पूरी लेंथ में से ये वाली लेंथ माइनस कर दी तो हमारे पास ये बचा। ओके, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 9 सेंटीमीटर इज द आंसर। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस वाज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस ट्राई दीज। आई होप आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। इफ यू फाइंड एनी डाउट और क्वेरी डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड आप क्लास 7 मैथ्स न्यू NCERT के चैप्टर्स चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियोज विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।